आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। पवित्र गुरुद्वारे में जब गए तो वहां भी कृपा के चमत्कार देखिए आप। जो मांगे ठाकुर अपनी ते सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपनी ते सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने नानक दास मुख ते जो बोले यहाँ वहाँ सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले यहाँ वहाँ सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे। जो मांगे चतुर्दिशा की नौबल अपना सिर ऊपर करता रहो। चतुर्दिशा सिर ऊपर करता रहो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख विदारो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख विदारो। जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने शब्द का ध्यान दीजिए। हरिजन राखे गुरु गोविंद। हरिजन राखे गुरु गोविंद। राखे गुरु गोविंद। हरिजन राखे राखे गुरु गोविंद। कंठ लाए अब गुण सब मीटे दयाल पुरुष बखसंद। कंठ लाए अब गुण सब मीटे दयाल पुरुष बखसंद। जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे। जो मांगे कृपा हो जाए तेरी। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख विदारे हो।
दुख, रोग, शोक, भय, चिंता, परेशानियां रह नहीं सकती अगर उसकी कृपा की नजर पड़ जाए तो। हरि बोल रहे, जोर से बोलो ना, हरि बोल। तुम्हारी कृपा है। किसी ने कहा था बड़े प्यारे शब्दों में, तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या। तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, चाहे वो दुश्मन अंदर के हो चाहे बाहर के हो। और बाहर से ज्यादा खतरनाक अंदर के ही होते हैं। हरि बोल, ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। और जो दुश्मन दिखते नहीं है वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। और याद रखना, बाहर के दुश्मनों को मारने वाला वीर कहलाता है, लेकिन जो अंदर के दुश्मनों को मारता है वो महावीर कहलाता है। मेरे पवन पुत्र हनुमान जी को क्या कहते हैं? महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर कहते हैं। कोई लड़ाइयां लड़कर के शत्रुओं को मारने के कारण महावीर नहीं कहते हैं इनको। मालूम है के कारण कहते हैं? जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूत मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये मनोजवम मारुत। जितेंद्रियम, अपनी इंद्रियों को जीत के रखा हुआ है। ऐसे क्यों देख रहा था? क्या करे, कंट्रोल ही नहीं होता। हरि बोल, जोर से बोलो। ना आंखों पर कंट्रोल है, ना कानों पर कंट्रोल है, ना नासिका पर कंट्रोल है, ना जबान पर कंट्रोल है, ना मुंह पर कंट्रोल है, ना हाथों पर कंट्रोल है, ना पैरों पर कंट्रोल, ना मस्तिष्क पर कंट्रोल है, ना हृदय पर कंट्रोल है। जिनका अपने ऊपर और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होता, उनका जीवन में कोई मोल नहीं होता। याद रखना, बेकार हो जाते हैं। जय हो। कोई मोल नहीं उनका। महावीर स्वामी को महावीर काय के लिए कहते हैं? कोई लड़ाइयां लड़ने के कारण नहीं, बाहर के शत्रुओं को मारने के कारण नहीं। आप देखते हैं जैन मंदिरों में से आवाज क्या आती है? नमो अरिहंतानम। सुना है कभी? उनके मंत्र का पहला अक्षर है नमो अरिहंतानम। उनको नमस्कार करते हैं। 24 तीर्थंकर जो उनके हुए हैं, जो मुनि हुए हैं उनको प्रणाम करते हैं। क्या बोलते हैं? नमो अरिहंतानम। जिन्होंने अपने शत्रुओं का नाश कर दिया, उनको नमस्कार करते हैं। बाहर के नहीं, अपने अंदर के शत्रुओं का नाश करते हैं। अरे बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, फिर चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो। शब्दों पर ध्यान देना, कृपा का चमत्कार क्या होता है। तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारे गुलामों को खौफो खतर क्या। शरण में जो चरणों के सर आ चुका है, खिलाफ उसके कोई उठाएगा सर क्या। कृपा की नजर से जब तुम देखते हो, करेगी किसी की भला बद नजर क्या। बनाते हो बिगड़ी हुई बात जब तुम, बिगाड़ेगा नाचीज कंतर वशर क्या। अनाथों के द्रग बिंदु से तुम ही रूठो, तो कर लेगा सारा जहां रूठ कर क्या। तेरी कृपा है तो फिर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। पर उसकी कृपा तो तब हो तब उसकी तरफ कदम उठाए हम। वो तो हमारे अंग संग है। हरि आ जाओ, एक आप भावना से पुकारते, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आएगा कहां से? कहीं से गया है क्या? कौन सी ऐसी जगह है जहां उसका अस्तित्व नहीं है? हमारा अस्तित्व उसके बिना नहीं, पर उसका अस्तित्व तो हमारे बिना है ना। लहरों का अस्तित्व सागर के बिना नहीं है, पर सागर का लहरों के बिना भी हो सकता है। परमात्मा का अस्तित्व आत्मा के बिना भी है। पहले अकेला ही था वो। हमारे वेद कहते हैं उसके मन में आया खाली एक संकल्प था, एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं कि अनेक हो जाऊं। सृष्टि पैदा हो गई, बस। इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण क्या था? उसका खाली मन में संकल्प आया, एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। लो, सब पैदा हो गया। हरि बोल रहा। उसका अस्तित्व हमारे बिना है, पर हमारा अस्तित्व उसके बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई एग्जिस्टेंस नहीं है हमारी उसके बिना। वो हमारे साथ है, तभी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ चल फिर रहे हैं। जरा सा दूर क्या होता है फिर? हरि बोलना, जोर से बोलना।
उसका फिर जवाब बगल में ही है, यहां पे बिल्कुल। हरि बोल, इतना साहेब ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो। फिर कोई रखने को नाम, जिसका इतना प्यारा नाम था अब नाम हो गया बॉडी। ओ बॉडी मिली कि नहीं हॉस्पिटल से अभी? हरि बोल, अब और कोई नाम ही नहीं है, कुछ भी नाम खत्म हो गया, सारा नाम खत्म हो गया है। जिसको देखे बिना हमें चैन नहीं मिलता था, अब 2-4 दिन देखना पड़ जाए तो डर लगने लगेगा। जिसको कभी अपने से दूर करने को मन नहीं करता था, जल्दी ले चलो जल्दी ले चलो जल्दी ले चलो। जिसकी जरा सी चोट पर हम बिलख उठते थे, रो पड़ते थे, अपने हाथों से आग लगा देते हैं, अपने हाथों से दबा देते हैं, अपने हाथों से बहा देते हैं उसे हम। वो तो हमसे दूर है नहीं, लेकिन हम उसे दूर कर बैठते हैं अपनी गलतियों के कारण। वो दूर नहीं है, भूली है हम ही तुमको, तुम तो हमारी सुधिना ही विसारे हो। हम भूल जाते हैं आपको, आप नहीं भूलते हो। असी भुलन हारे हैं और तू तो बख्शन हारे है। क्षमा कर दे, क्षमा कर, रात दिन क्षमा याचना किया कर। वो गलतियां नहीं करता, हम भी गलतियां करते हैं। हमारी बनाई चीज में से जरा सी कोई कमी निकाले तो है? सच बताना अच्छा लगता है ये बुरा? जिसको परमात्मा कहते हैं हम, दुनिया बनाने वाले, काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में है? ये भी कोई दुनिया है? कभी कभी जब मौका लगता है अकेले में बैठने का, आम शब्द है ये, आम शब्द है, दुनिया बड़ी खराब हो गई महाराज जी। आप कहां रहते हो दुनिया में? आप खराब हैं? दूसरे से पूछना कभी आप खराब हैं? तीसरे से पूछना आपका, सारी दुनिया में घूम लेना, अगर कोई अपने आप को खराब बता जाए, चैलेंज है मेरा। कोई अपने आप को खराब नहीं समझता है, पर दुनिया सारी खराब हो गई। हरि बोल रहा, चल मैं बहस नहीं करता, समय बर्बाद नहीं करता एक क्षण भी। मैं मान लेता हूं चल सारी दुनिया खराब है, पर तेरी विशेषता किसमें है? दुनिया हो गई होगी कीचड़ दलदल, लेकिन क्या तूने अपने आप को कमल की तरह ऊंचा उठा के रखा है? अगर तूने अपने आप को इस कीचड़ और दलदल समझे जाने वाली दुनिया में ऊंचा उठा के रखा होता, तेरे अंग प्रत्यंग के साथ कमल शब्द जुड़ जाता है। अगर कमल की भांति तेरी फिर आंखें ना रहती, नेत्र कमल हो जाते। हरि बोलना, तेरा चेहरा ना रहता, फिर मुख कमल हो जाता। तो अपने मुंह से ना बोलता, मुखार बिंद, अरविंद माने भी कमल होता है, मुखार बिंद से बोलता। फिर तेरे हाथ ना रहते, ये कर कमल बन जाते, उनके कर कमलों से उद्घाटन हुआ। फिर तेरे पांव नहीं रहते, फिर चरण कमल बन जाते। हरि बोलना, अगर तू अपने आप को ऊंचा उठा के रखता है तो फिर नक्शा ही तेरे जीवन का कुछ और होता है। खाली बातें करने से कुछ नहीं होता है। दुनिया खराब है, दुनिया खराब है, दुनिया खराब है, दुनिया खराब, इस कहने से क्या मिलने वाला है? तू कैसा है? कबीरदास को हम महापुरुष मानते हैं, उनको नमन करते हैं। क्यों? पहले दुनिया को देखा उसने। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। सनातन धर्मावलंबी क्या पत्थरों की पूजा करता है क्या? बताओ ना जरा। मेरा चैलेंज है, कोई सिद्ध करके दिखा दे कि सनातन धर्म में पत्थरों की पूजा होती नहीं है। अगर पत्थरों की पूजा होती तो कोई तो कहता वो 2.5 फुट के पत्थर हमारी मनोकामना पूरी कर देना, और 5 फुट के पत्थर हमारी मनोकामना। हम क्या कहते हैं? हे परमपिता परमात्मा। जब उनके सामने हम होते हैं, परमपिता परमात्मा के अलावा कहीं ध्यान ही नहीं जाता है हमारा। तो कह देता ना, सनातन धर्म विज्ञान सम्मत धर्म है, याद रखना। बाकी सबको मैं नमन करता हूं, बाकी धर्म समझ लिए लोगों ने, बाकी पंथ हैं, मत हैं, संप्रदाय हैं, क्योंकि धर्म के साथ में अनेक शर्तों में से एक शर्त परम आवश्यक है कि जिसके बनने और बिगड़ने की तारीख पता ना हो, उसे धर्म कहते हैं। याद, ये सृष्टि नहीं थी तब भी धर्म था, ये सृष्टि नहीं रहेगी, प्रलय आ जाएगी तब भी धर्म रहेगा। बाकी सबकी बनने और बिगड़ने की तारीख पता है हमें, किसने स्थापना की थी इसकी। हरि बोलना, पर सनातन धर्म का बता दो ना जरा, कब स्थापना हुई थी?
जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना, हरि बोल, और जोर से बोलो ना, हरि बोल, और जोर से बोलो ना। हरि बोल। एक बच्चा कहने लगा, महाराज जी आपने कहा कि बॉर्डर पर मेरा प्रवचन हो रहा था, आप टेलीविजन पर जो रेगुलर देखते हैं, प्रति वर्ष हर बॉर्डर पर बोलता हूं मैं, उसकी कृपा से। आखिर में हार के ये प्यार और शांति की वाणी भी थोड़ी, आप जानते हो, फिर तेवर कुछ और ही हो जाता है। फिर हरि बोलना, मैंने कहा लाख फोड़ लो बम, बेशक नहीं कुछ हाथ आएगा, तेरे नापाक इरादों से ये तिरंगा झुक न पाएगा। तेरी औकात क्या है, गौर से सुना रहे हो आतंक, अमन का चमन भारत है, ये सदा ही खिलखिलाएगा। और जब मैंने अंतिम पंक्ति कही तो किसी ने खड़े होकर प्रश्न किया मुझसे, मैंने कहा पाक छोड़ नापाक हरकतें, वरना खाक हो जाएगा, दुनिया के नक्शे से सदा को नाम तेरा मिट जाएगा। हरि बोल रहा है। एक भारत और भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, कितने आक्रमण होते रहे और विभिन्न माध्यमों से कितने हो रहे और होते रहे, बेशक भारत और भारतीय संस्कृति को ना कोई नष्ट कर पाया था, ना कर पा रहा है, ना कभी कर पाएगा। चैलेंज करके कह सकता हूं, कुछ है, कुछ नहीं, बहुत कुछ है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे बोल रहा है, अरे भाई मिटेगा तो वो जो बना हो, मरेगा तो वो जो पैदा हुआ हो। उसने कहा महाराज जी आप उसके लिए कह रहे हो तो भारत के लिए ऐसे कोई कहे तो? मैंने कहा भारत के लिए कह ही नहीं सकता है कि भारत पैदा ही कब हुआ जो कभी खत्म होगा, पैदा होने वाला ही तो मरेगा ना। इसकी बनने और बिगड़ने की तारीख पता है हमें। हरि बोल रहा, ये कब बना है, जो बना है वो एक दिन फना हो सकता है, और जिसके बनने बिगड़ने की तारीख ही नहीं पता उसको क्या मिटाएगा कोई। मिटाने वाले मिट गए और मिट जाएंगे, लेकिन ये नहीं मिट पाएगा। हरि बोल रहा, यही कृपा का चमत्कार है। अगर तेरी कृपा हो जाए तो सारी दुनिया भी बाल बांका नहीं कर सकती। हरि बोल, उसकी तो आदत है कृपा करने की, लेकिन हम उधर आए ही ना, तो हमारी बुद्धि खराब हो गई। आदमी की जब मति खराब होती है तो आदमी दूर होने लगता है, याद रखना, धर्म से दूर होने लगता है, सत्संग से दूर होने लगता है, सदगुरु से दूर होने लगता है, बड़े बुजुर्गों से दूर होने लगता है। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, चौकन्ने हो जाइए, आप कटने लग जाएगा, आदमी कटने लग जाएगा। कुमति जब पैदा होती है, बुरी मति जब पैदा होती है, गलत राह पर जब चलने लगता है आदमी, तो अपने आप ही अलग होने लगेगा, कटने लगेगा वहां से। और मैं नहीं कह रहा, आप रोज बोलते हो आरती में, क्या बोलते हो? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलहू भला मैं, तुमको मैं कुमति, जब तक मेरी कुमति है, बुरी मति है, तब तक मैं तेरे को कैसे मिल सकता हूं? आऊंगा नहीं उधर, दूर हो जाऊंगा वहां से। यार तो कृपा के अधिकारी कैसे बनेंगे? उसे तो आदत है कृपा करने की, मेरे सदगुरु को आदत है कृपा करने की, मेरे परमात्मा को सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरस रही है, पर तू एक बूंद को तरसती रहेगी जिंदगी भर। एक बूंद ही मिल जाए मन की, यही गाते रहोगे फिर। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। आओ ना, कृपा की चर्चा आई है तो भगवान को तो कृपा करने की आदत है। किसी शायर कितने प्यारे शब्द गए हैं, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत।
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। हरी गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से ही बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से ही बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती। न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम ही होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती वो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी ही उल्फत के दिव्य बिंदु है, तुम्हारी ही उल्फत के दिव्य बिंदु है, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, रसूली ही रहती अदालत तुम्हारी, रसूली ही रहती अदालत तुम्हारी। बोलो श्री गुरु महाराज जी की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। विचारशील मानती व्यक्ति कृपा के अलावा कुछ मांगता ही नहीं। आप रोज पढ़ते हैं कि कृपा से असंभव संभव कैसे होता है, और जिस पर कृपा ना हो उसकी क्या दशा देखी गई है। मैं नहीं कह रहा, रामायण के वो शब्द कह रहे हैं बड़े प्यारे हैं।
आप सुंदरकांड में पढ़ते हो, कृपा का चमत्कार देखिए। अब गौरव सुधा, बोलो जोर से बोलो, गौरव सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही, राम कृपा करी चितवा जाही। गरल सुधा, जब उसकी कृपा होती है तो विष भी अमृत बन जाता है। जहर भी जान लेने वाला नहीं बल्कि जीवन देने वाला बन जाता है, याद रखना। प्रत्यक्ष चमत्कार है भोले बाबा का, भगवान शंकर का। कालकूट विष का पान किया है। इस विष के प्रभाव से सारी दुनिया जल रही थी, तड़प रही थी सारी दुनिया। विष पान कर गए, दुनिया को अमृत दिया है। एक जगह जब मैंने वृक्ष को, आज नहीं 1982 में भगवान शिव की उपाधि दी तो कुछ नासमझ अल्पज्ञ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, भगवान शंकर के साथ वृक्ष। मैंने कहा भगवान शिव ने विष पान किया है और अमृत बांटा है, और मेरे वृक्ष भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जहर पीते हैं और ऑक्सीजन का अमृत बांटते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सबको जागरूक होना चाहिए, अपने लिए रक्षा करने के लिए जागरूक होना चाहिए हमें। जीते जाते शंकरों का अपमान करो, तिरस्कार करो, इन्हें काट काट के बर्बाद करो और उस शंकर को पाने की उम्मीद करो, नहीं हो पाएगा। ये कृपा का चमत्कार देखिए आप, कालकूट विष जिसके प्रभाव मात्र से दुनिया जल रही थी, शिव पान कर गए उसे। हां, दुनिया में हमेशा अमृत नहीं मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। इस सागर के मंथन की बात नहीं है, हर जीवन का मंथन अगर करें तो हमेशा अमृत नहीं मिलेगा। कितनी बार जहर के घूंट भी पीने पड़ते हैं, कितनी बार मैंने भी पिए होंगे, आपने भी पिए होंगे, सबने पिए होंगे। बस उस जहर को दिल तक मत आने देना। भगवान शिव ने उसे दिल तक नहीं आने दिया है, वरना संबंधों की मर्यादा खत्म हो जाएगी, मधुरता खत्म हो जाएगी, मन में जहर आ जाएगा हमारे। वो जहर आया लेकिन उसे कंठ तक रखा, दिल तक नहीं आने दिया है। वो कंठ भी आभूषण बन गया, नीलकंठ कहलाए। बोलो नीलकंठ महादेव की। ये कृपा का चमत्कार है। किसी ने मेरे से पूछा ऐसा कैसे हुआ? मैंने कहा अंदर उनके क्या है, दिल में राम। क्या है बोलो? पार्वती कहती है, और जितना घर के लोग परिचय दे सकते इतने बाहर के लोग नहीं देंगे, नहीं समझे? उसमें भी पत्नी, बच्चे, परिवार के लोग जितना आपका अच्छा परिचय दे सकते हैं इतने बाहर के लोग नहीं दे सकते। हरि बोल, क्योंकि रात दिन वो आपके साथ साथ रहते हैं ना। मां पार्वती कहती है तुम राम नाम के दीवाने हो, तुम पुन राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग आराती। हे भगवान शिव, तुम रात दिन राम 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 रटते रहते हो। आपके मन में राम नाम की कितनी श्रद्धा है वो तो मैंने एक दिन देखी थी। आपने कहा आओ देवी मेरे साथ भोजन करो। मैंने कहा था मैंने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं किया अभी। आप कितना सम्मान करते हो राम नाम का। आपने कहा था बस एक बार राम शब्द बोल लो तुम्हारा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो गया और आओ भोजन करो मेरे साथ। यहीं से श्लोक आया है वो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने।
सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, सहस्त्र नाम के बराबर एक राम शब्द है। बोलो ना जय श्री राम, जय श्री राम, जोर से बोलो ना, जय श्री राम, और प्यार से बोलो ना, और श्रद्धा से बोलो ना, जय श्री राम। एक बार जब ही नाम हृदय गया, भय ताप सब नाश, मानहु चिन्ह आग की, पड़ी पुरानी घास। जैसे पुरानी घास पड़ी हो, एक चिंगारी काफी है, एक चिंगारी गई स्वाहा। बोले कितने भी पाप इकट्ठे दिल में, खाली जवान पे नहीं, क्योंकि जवान से जो राम नाम लेते वो गलत करने की संभावना हो सकती है। मुंह में राम बगल में छुरी, आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी, पर दिल में राम बगल में छुरी ना आपने सुनी ना मैंने सुनी ना कभी कोई सुन पाएगा। याद रखना, एक बार अगर दिल में आ गया सब जल के खाक हो जाएंगे, सब जीवन की विषता कटुता सब समाप्त हो जाएगी। तो मैंने कहा भैया अंदर राम है, अंदर क्या है? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना, अंदर राम है और ऊपर से आया विष। जब दोनों मिल गए तो क्या बन गए? विश्राम। क्या बन गए? अब वो विष जान लेने वाला नहीं, विश्राम देने वाला बन जाएगा, आनंद देने वाला बन जाएगा। याद रखिए, हरि बोल, जोर से बोलो, हरि बोल। ये कृपा का चमत्कार और क्या है? गरल सुधा, सारे बोलिए, रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाय। ये आप रोज पढ़ते हो सुंदरकांड में। इससे बड़ा कृपा का चमत्कार क्या होगा? विष भी अमृत बन जाता है। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, क्योंकि इसका अपोजिट भी सुनाऊंगा आपको। विष भी अमृत बन जाता है, उसकी कृपा हो जाए तो। वो जान लेने वाला नहीं, जीवन देने वाला बन जाएगा। गरल सुधा रिपु करई मिताई, शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लग जाते हैं। यार देखो, ऐसा आदमी काम आया जिसके हम कभी सोच भी नहीं सकते। होता कि नहीं कई बार ऐसा? बताओ, ये जिनको अपना समझते थे ना हम, वो साथ छोड़ गए और उस आदमी की उम्मीद भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था। हम तो उसको दुश्मन समझते थे अपना। ऐसे आदमी ने इस समय हमारी सहायता करी, कमाल है। और याद रखना, अपने वो नहीं होते जो फोटो में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो संकट की घड़ी में साथ खड़े होते हैं। फोटो में जो साथ खड़े होते हैं वो अपने नहीं है। जब जरूरत होती है तब अपने साथ खड़े होते हैं। मैंने कहा था, अपनापन हर दर्द की दवा है, पर अपनों के द्वारा दिए दर्द की दुनिया में कोई दवा नहीं है। ये जो अपना बन के दर्द देते हैं, अपने बन के पीड़ा देते हैं, जो अपनों से मिलता है, अरे बोला पढ़िए, अंदर तक कचोट जाता है। अपनी जब करते हैं तो इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसने ऐसा किया मेरे साथ, आदमी तड़प जाता है। दूसरा कोई करे तो इतना बुरा नहीं लगता है। किसी शायर ने कहा था, अपने और पराई की पहचान जैसी नहीं रही है। तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपनों को भी आजमाया है। तुम तो कांटों से बच करके चला करते हो, हमने फूलों से जख्म खाया है। अपनों ने सोचो भगवान कृष्ण के दिल में क्या बीतती होगी, जिन्होंने दिन दिन घोष किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्, जब जब भी होगा। और किया उन्होंने, पूरी पृथ्वी पर धर्म की संस्थापना की है। लेकिन अपने परिवार के लोग जब गलत राह पर चले होंगे तो कैसा लगा होगा? सोचो, सोचो जरा। मैं नहीं कह रहा, इतिहास साक्षी है। पिंडारक क्षेत्र में सारे ऋषि मुनि आए थे,
जामवंत की पुत्री जामवंती जो भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है, उससे जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था सांब। क्या नाम था? सब राजकुमारों के साथ, मित्रों के साथ नशे में चूर जाते हैं ऋषि मुनियों के पास, प्रणाम करते हैं, परीक्षा लेने की सोचते हैं। याद रखना, परीक्षा का एक नियम है, क्षमा चाहते हुए कहूंगा, अगर किसी की तुम परीक्षा लेना चाहते हो, उससे ज्यादा योग्यता या कम से कम इक्विवेलेंट जरूर हो, समकक्ष तो हो, उतनी तो आपके अंदर योग्यता हो। एमए क्लास की परीक्षा क्या 4 क्लास पास व्यक्ति ले सकता है? और लेना चाहे तो एमए क्लास वाला क्यों देगा परीक्षा आपको? वो मजबूर तो नहीं है आपको परीक्षा देने के लिए। संत की परीक्षा लेने चल रहे, अरे पहले संत बन जाओ, तब संत को समझ पाओगे तुम। माता पिता क्या है? जब तक तुम माता पिता नहीं बनते, तुम नहीं समझ सकते माता पिता क्या है। क्या दिया हमको, क्या दिया हमको, क्या दिया हमको, यही कहते रहोगे जिंदगी भर। अरे जीवन और मौत के बीच झूलते हुए एक घड़ी जो जन्म दिया था तुम्हें, कितनी माताएं मर जाती हैं जन्म देते देते। मेडिकल साइंस कहता है 20 हड्डियां टूटने पर जितना दर्द होता है, उतना लेबर पेन में दर्द होता है, प्रसव पीड़ा में मां झेलती है बच्चे को पैदा करने में। रोंगटे खड़े हो जाते। उस मां को नमन कर सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते, जिसका कर्जा कभी चुकाने की सोच भी नहीं सकते। माता पिता से ऋण होने की कभी सोच भी नहीं सकते। वो माता पिता क्या होते हैं कब समझोगे आप? जब तुम माता पिता बनोगे तो। जो तुम कर रहे हो अपनी औलाद के साथ, जब वो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी, तब पता लगेगा तुम्हें, तब समझ में आएगा वो बात। याद रखना, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद श्रवण कुमार बने, तो अभी से श्रवण कुमार बन जाओ, माता पिता की सेवा करो। तब तक समझ में नहीं आता। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। गांव की बात, सच्ची घटना बताऊं मैं आपको, सच्ची घटना। एक गांव में एक जवान व्यक्ति छप्पर बना रहा था, पुराने जमाने की बात है। छप्पर बना रहा था, ऊपर बड़ी गर्मी थी, नीचे से बुढ़े माँ बाप वो टूटे छप्पर में से आवाज देते, बेटा नीचे आ जाओ, बेटा बीमार पड़ जाओगी, बेटा लू लग जाएगी, बेटा ये हो जाए। दिमाग खराब हो गया, ना खुद कर सकते हैं ना हमें करने देते हैं। अरे बारिश होने वाली है, बेटा प्लीज, बेटा प्लीज। मन पापा चुप हो जाओ, बस बोलना मत। बड़े अपशब्द भी कहने लगे। मां बाप ने कहा ऐसे नहीं समझेगा। जो उनका बेटा छप्पर छा रहा था, ऊपर इतनी लू चल रही थी, गर्मी चल रही थी, उसकी भी एक औलाद थी, पर अभी झूले में थी। उन्होंने उसका वो झूला ला करके बाहर रख दिया। एक सेकंड जगह ऊपर से मम्मी पापा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो। बोले मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो हमें नहीं लगेगा, तेरे को लगता है अपना। जब तेरे साथ वो होगा तब तुझे पता चलता है। ये प्रैक्टिकल चीज है। ये वो भी तो माँ बाप है, कह रहे हैं बार बार नीचे आ जाओ, कुछ हो गया तो, कुछ हो गया तो। जब तेरे बच्चे को बाहर लाए तो तेरे को लगा ना। अरे बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। माता पिता क्या है, जब तुम माता पिता बनोगे तब पता चलेगा तुम्हें। एक संत क्या है, असंत बनकर के नहीं समझ पाओगे तुम। सारी दुनिया का दर्द अपने सीने में लेके चलता, मैं तो इसको संत समझता हूं। दुनिया को खुशियां बांट करके खुद अपने पूरे भारत में पहला मैं था जो टेलीविजन पर आना शुरू हुआ था उस जमाने में। मेरे बाद आने वाले कोई 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 करोड़ के मालिक बन गए, उनको प्रणाम, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूं। अरे बोल, जैसा था वैसा का वैसा ही हूं। उस समय लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, क्या महाराज जी के मंच के ऊपर गमले गमले लगा देते हैं, गमले गमले लगा देते हैं। जब याद होगा आपको, मेरे चारों ओर गमले जरूर लगे होते थे। जो शुरू से देख रहे हैं टेलीविजन पर, बोलो। तो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आता था, किसी ने प्रश्न भेजा, महाराज जी आपके आसपास ये गमले क्यों लगा देते हैं, कई बार दिखते ही नहीं है आप। सरल शब्दों में मैंने एक पंक्ति में कहा था, बेटे आपने प्रश्न अच्छा किया है,
लेकिन क्या करूं, मेरी औलाद मुझे कहती रहती है आपका यही काम है, गमले और खुशियां दे, गमले और खुशियां दे। ये इसलिए गमले लगा देते हैं मेरे चारों ओर। तो कुछ नहीं चाहता, सारी जिंदगी समर्पित कर देता है, अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। पहले उन महापुरुषों को देख लो, उन शहीदों को देख लो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को देख लो, और किसी भी सच्चे संत के जीवन को उठा के देख लो। अपने सब सुखों को त्याग करके तुम्हारे सुख के लिए प्रयत्नशील रहता है रात दिन। मैंने जब भारत की पैदल यात्रा की, कितने अभिनंदन पत्र मेरे होंगे, एक भी याद नहीं मुझे, और एक भी मेरे पास रखा नहीं होगा, सब फाड़ करके फेंक देता था मैं। कितने स्वागत गीत लिखे जाते थे, एक भी नहीं है मेरे पास। पूरे आश्रम में कहीं खोज के देख लेना। बड़े बड़े लोगों, जिनको आप बड़ा बड़ा कहते हो, बड़े बड़े लोग भी पैदल यात्रा में साथ चले और लिख लिख करके उन्होंने अभिनंदन पत्र दिए, एक नहीं है मेरे पास। लेकिन एक व्यक्ति ने पैदल यात्रा में एक पंक्ति लिख करके, एक पन्ना लिख करके दिया था, वो मुझे आज तक कंठस्थ है। हरि बोल। उस व्यक्ति ने कहा था, एक जमाना था संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी हमारी, लेकिन किसी संत ने कुछ ऐसा किया, हमारी श्रद्धा खत्म हो गई। कितने साल तक हम किसी संत की शक्ल देखने को तैयार नहीं होते थे। आज पैदल चलते हुए इनको रास्ते में देखा, पता नहीं क्यों मन खिंचा हुआ चला गया। अब मैं यहां तक आया हूं, अब मैं एक बात कहे बिना रहूंगा, इनकी भी जवानी की उम्र है, 21.5 वर्ष का था मैं तब। ये शरीर, एक प्रार्थना करूंगा, ऐसा नहीं कि मेरा इनके प्रति प्यार नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरा सम्मान नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि मेरे मन में भाव नहीं है, लेकिन फिर से मेरी श्रद्धा कभी खत्म ना हो, इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। सुख हेतु न गेह बनाओ, उसके शब्द हैं, बता रहा हूं। मैं नहीं कह रहा आप मंदिर मत बनाना, आश्रम, अपने सुख के लिए घर मत बनाना कभी। सुख हेतु न गेह बनाओ, किस घर में अमा सकोगे। तुम हो महान फिर कैसे पिंजड़े के विहग बनोगे। आकाश अनंत चंदोया, शैया पृथ्वी तृण शोभित, रहने के लिए तुम्हारे यह विश्व गेह है निर्मित। कोई आदर से तुमको मालाएं पहनाएगा, कोई निज घृणा दिखाकर पैरों से ठुकराएगा। तुम चित्त शांति मत तजना, आनंद निरत नित रहना। यश कहां अपयश है, इस धारा में मत बहना। हे महाराज जी, सानंद मुक्त हो करके बस यही गीत तुम गाना। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि। दीवाने हो गए हैं आपके, दीवाने हो गए हम आपके। हम नहीं चाहते कि किसी वजह से भी अब आपके चरणों से, आपकी शरण से कभी दूर हो जाए। तभी मैंने लोगों से कहा है, हरि चैतन्य न किसी दल में है, न किसी दलदल में है, करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाई है, वो बनी रहे, उसी के लिए प्रयत्नशील था, हूं और आगे भी रहूंगा। बस इतना कह सकता हूं। श्री गुरु महाराज जी की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। गरर सुधारी पुकर ही मिटाई, उसकी कृपा का चमत्कार है। अभी आरती भी होनी है, समय तो रुकेगा नहीं। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताई। राम कृपा करी चितवा जाए। शब्दों पर ध्यान देना। आप सुंदरकांड में पढ़ते हो कि जिस पर कृपा हो जाए, राम कृपा करी चितवा जाए, उसके लिए विश्व भी अमृत बन जाता है। विश्व भी अमृत बन जाता है। रिपु करई निताई, शब्दों भी मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। गोपद सिंधु, अपार सागर भी उसके लिए कैसा हो जाता है, गौपद, गाय के पैर के गड्ढे के बराबर, यानी सागर को भी सहज में पार कर जाएगा। असंभव भी संभव हो जाएगा, कठिन भी सरल हो जाएगा। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, अग्नि भी शीतल हो जाएगी। कवच और वरदान प्राप्त हो, होलिका जल की खाक हो सकती है, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हो सकता। इतिहास साक्षी है।
लंका में आग लग सकती है पर विभीषण की कुटिया में चिंगारी भी नहीं आ सकती। प्रत्यक्ष उदाहरण है। अग्नि किसको नहीं जला सकती है? काहन पावक जारी, इस रामायण में प्रश्न किया है, नहीं जला सकती है। ये प्रश्न है, सिद्धांत नहीं। काहन पावक जार सक, कान समुद्र समाये, कान करे अबला प्रबल, तो ही जब काल न खाए। जिस आग ने सारी दुनिया को जलाने की सामर्थ्य है, हनुमान की पूंछ को भी जला पाई है। हिम्मत रही है मेरे पवन पुत्र और मारी गई है। बोले ना, अग्नि भी शीतल हो जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समता, सुमेरु पर्वत, अलंग्य पर्वत, अलंग्य पर्वत कहते, अभी तक सुमेरु को कोई पार नहीं कर पाया है, याद रखना। सबसे ऊंचा पर्वत होगा एवरेस्ट, लेकिन सबसे बड़ा है सुमेरु। सबसे बड़ा, ऊंचा नहीं कह रहा मैं, सबसे बड़ा। इसको दुनिया में अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है। तिब्बत और चाइना ने भी इसको होली माउंटेन घोषित किया है। उसके ऊपर से विमान नहीं निकलता कभी। जिन्होंने कोशिश की किसी जमाने में, पता ही नहीं चला वो विमान गए कहां। अलंग्य पर्वत, हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों का, वैज्ञानिक ऋषियों का चिंतन देखिए, लाखों वर्ष पहले का सनातन संस्कृति में अलंग्य पर्वत का था। इसको कोई लांघ नहीं सकता। लेकिन अलंग्य सुमेरु पर्वत भी, जिस पर कृपा हो जाए, रेणु समता ही, उसके लिए एक कण के बराबर हो जाएगा, आराम से पार कर जाएगा। राम कृपा करी चितवा जाए, राम कृपा करी। बोलो ना जोर से। अब इसका उल्टा सुनो जरा, हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो, हरि बोल। इसका उल्टा क्या है? एक तरफ कहा कि विश्व भी अमृत बन जाता है, एक तरफ कहा कि शत्रु भी मित्र बन जाता है। अब मैं क्या करूं? मुझे लग रहा है कि टाइम, हरी बोल रहा है, मन तो करेगा कहने को, लेकिन चलो उत्सुकता रहेगी आपका, इसका अपोजिट क्या है ये जानने की। तो आज यहीं पर उसकी कृपा की अधिकारी हम हमेशा बन सके, इसके लिए प्रार्थना करते हुए, अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए, समय अभाव के कारण आज यहीं पर विराम दूंगा। देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचेंगे, हजारों हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, और यह कार्यक्रम सबसे बड़ा कार्यक्रम है और सबसे छोटा में, जो मैंने कहा था, क्योंकि 380 जगह पर यह कार्यक्रम होगा देश भर में। और 12 मई से जो चल रहा है ये क्रम 12 जून तक चलेगा, एक महीना पूरा चलता है जगह जगह। हम सब इस संस्कार धानी में नर्मदा मैया के किनारे पर बैठ करके, उन ऋषियों की, संतों की, महापुरुषों की तपस्थली पर बैठ करके आमने सामने आनंद ले रहे हैं, अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए कोटि कोटि नमन करते हैं उनको। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। खड़े हो जाएंगे समाज में, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे।
श्री गुरु महाराज जी की। बोलो कामा के कन्हैया की। बोलो लाठी वाले भैया की जय। आप ये मत देखो, हाँ कमियां मत देखना। अभी तक 12 जून तक खूब भजन के लिए कह रहे हैं, ये तो भावनाओं का सम्मान करते हुए आइए सब लोग बोलते हैं, लेकिन जोर खड़े हो जाइए। नी में नचना, नी में नचना शाम देना, अज मैनू नच लैण दे। नी में नचना शाम देना, अज मैनू नच लैण दे। नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे। नचना होली में नचना, नचना शाम देना, अज मैनू नच लैण दे। नी में नचना शाम देना, अज मैनू नच लैण दे। तेरा दे विच बन के, तेरा दे बन के, अपने शाम दी जोगन बन के, अपने शाम दी जोगन बन के। तेरा दे विच बन के, तेरा दे विच बन के, अपने शाम दी जोगन बन के, अपने शाम दी जोगन बन के। नच के में नच के, नच के मना देगा, अज मैनू नच लैण दे। नचना शाम देगा, अज मैनू नच लैण दे। नचना शाम देगा, अज मैनू नच लैण दे। दुनिया लई में नचिया बतेरा, दुनिया लई में हमें नचिया बतेरा, मैं नचिया बतेरा, मैं नचिया बतेरा। दुनिया दुनिया लई में नचिया बतेरा, दुनिया नचिया बतेरा। तेरे बिना कोई बनया मेरा, तेरे बिना कोई मेरा। ओ दुनिया नहीं में नचिया बतेरा, दुनिया नहीं में नचिया बतेरा। तेरे बिना कोई बनया मेरा, तेरे बिना कोई बनया मेरा। श्री हरि तेरा, श्री हरि तेरा, श्री हरि कमली होइया दीवानी होइया, कमली होइया दीवानी होइया। कमली श्यामली, कमली श्यामली, कमली श्यामली। कमली होइया दीवानी होइया, कमली होइया दीवानी होइया। तेरे बिन मस्ताना
संसार सब दुखियार है को यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण विद्या बुद्धि धन धान से वंचित रहे न तो यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत्र नाम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम जय गुरु श्री श्री हरि स्वामी जय गुरु बिहारी जय जय मोहन नाथ जय जय मोहन नाथ भवबंधन हारी ओम जय गुरु बिहारी ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मोहन बिहारी स्वामी वेद पुराण बताए वेद पुराण बताए गुरु महिमा ओम जय गुरु बलिहारी जप सत तीरथ देवी जय स्वामिधान देवी जय गुरु बिन ज्ञान न होए हरि बिन ज्ञान न होए ओम जय गुरु बलिहारी
जीव बहे सहारे स्वामी जीव बहे सहारे नाम जहाज विधात नाम जहाज विधात गुरु पद में चाहते ओम जय गुरु बलि महाहरि आम द्रोह मत मत्सर चोर बड़े भारे चोर बड़े भारे ज्ञान भगले ज्ञान भगले गुरु सब महारे ओम जय गुरु बलि महाहरि महापंथ निज निज गुण गावे स्वामी निज निज गुण गावे सबका हाल बता सबका हाल बता गुरु मार्ग ओम जय गुरु बलि महाहरि गुरु चरणाहि स्वामी सुनत वचन तमाते सुनत वचन तमाते सब संशय हानि ओम जय गुरु बलि महाहरि धन धन सब अर्पण गुरु चरण की जय स्वामी हरि चरण की जय ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद मोक्ष कही ओम जय